गुड मॉर्निंग। डीएन लर्निंग हब में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन में हमने डिस्कस किया था बाइनरी ऑपरेशन कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो कि बाइनरी ऑपरेशन होंगे, और जो ऑपरेशंस हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इनमें से कौन सा ऑपरेशन है वो जो कि नंबर सिस्टम है उनमें से कौन से नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। आज हम स्टडी करेंगे मैथ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जैसे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। ये दो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि इन प्रॉपर्टी के लिए कौन से ऑपरेशन है जो कि बाइनरी ऑपरेशन का वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कम्यूटेटिव। इसका मतलब है कि कोई भी जो एलिमेंट होगा उसको इंटरचेंज करना, यानी कि हमारे पास कोई एलिमेंट है जैसे a, b है, तो अगर हम a, b लेते हैं, a, b किसके इक्वल होगा? b, a के। या फिर हम बोल सकते हैं अगर हम a स्टार b करते हैं तो वो इक्वल होना चाहिए b स्टार a, यानी कि जब हम a और b के ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा? b स्टार a, यानी कि b और a के ऊपर वो बाइनरी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो इनकी वैल्यू इक्वल आएगी। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव। फिर देखते हैं हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। बेसिकली ऑपरेशंस थे हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार ऑपरेशंस हम लेके चल रहे थे। तो हम देखते हैं इनमें से कौन सा ऑपरेशन है जो कि इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। जैसे हम एडिशन करके देखें, हमने लिया 1, 8, तो हम ये दो एलिमेंट लेते हैं तो यहाँ पे हमने किया 1 + 8 तो हमारे पास आया 9। अगर हम इसका रिवर्स करके या हम बोल सकते हैं इसको इंटरचेंज करके अगर हम इसका एडिशन करें तो क्या आता है? 8 + 1 वो भी क्या आएगा? 9। यानी कि जो एडिशन है वो क्या कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो जब ये ऑपरेशन है वो इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो हम क्या बोलेंगे? एडिशन है वो कम्यूटेटिव के लिए बाइनरी ऑपरेशन का वर्क करेगा। तो ये क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। फिर है सेकंड है सब्ट्रैक्शन। इसके लिए भी हम एलिमेंट लेंगे 1, 8, तो यहाँ पे अगर हम करें 1 - 8 करें तो क्या आएगा हमारे पास? -7। अगर हम करें 8 - 1 तो हमारे पास आंसर क्या आया? 7। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, या फिर हम बोल सकते हैं इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा? एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं नॉट बाइनरी ऑपरेशन। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। हमने एलिमेंट लिया 1, 8, तो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो क्या आएगा? 1 × 8 किया तो आया आंसर 8। अगर हम करें इंटरचेंज करके 8 × 1 करेंगे तो भी आंसर क्या आया? 8। यानी कि मल्टीप्लिकेशन है वो इसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है या इसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव के लिए बाइनरी ऑपरेशन का वर्क करेगा। तो ये क्या हो गया? बाइनरी ऑपरेशन हो गया एक। फोर्थ है हमारे पास डिवीजन। अगर हम एग्जाम्पल लें 1, 8 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/8। सेकंड अगर हम इनको इंटरचेंज करें तो क्या आ जाएगा? 8/1। दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, यानी कि जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये क्या होगा? एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेशन ऐसे हैं जो कि कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं, दो ऑपरेशन इसकी प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहे।
तो यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन का वर्क करेंगे, और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या है, बाइनरी ऑपरेशन का वर्क नहीं करेंगे। हमने बाइनरी ऑपरेशन में डिस्कस किया था, जैसे हमारे पास कोई नेचुरल नंबर है, दो नेचुरल नंबर है, उन पे हम अगर कोई भी बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका आंसर भी हमें क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। अगर कोई रियल नंबर का सेट है, अगर उन पे हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, एक रियल नंबर। तो ये कंडीशन जब आती है तो उन ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। फिर आता है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, इसके लिए हमें क्या चाहिए, तीन एलिमेंट चाहिए। जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं A, B, C। अगर हम इन तीनों एलिमेंट को देखें तो यहाँ पे अगर हम इन तीनों पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने लिया A स्टार B ब्रैकेट स्टार C, ये कंडीशन जब हम लेंगे तो वो किसके इक्वल होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए A स्टार ब्रैकेट B स्टार C। अगर ये कंडीशन आएगी तब वो क्या होगा, तब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करेगा, यानी कि हमें यहाँ पे ये कंडीशन चाहिए। अगर कोई ऑपरेशन ये कंडीशन फुलफिल करेगा तो वो क्या होगा, एसोसिएटिव के लिए बाइनरी ऑपरेशन का वर्क करेगा। तो पहले हम लेंगे एडिशन। एडिशन के लिए अगर हम ले A प्लस B प्लस C इक्वल होना चाहिए A प्लस ब्रैकेट B प्लस C के, तो यहाँ पे अगर हम ले एग्जाम्पल लेते हैं A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू 3, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, A प्लस 1 प्लस 2 ब्रैकेट प्लस 3 इक्वल होना चाहिए 1 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 3 के। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस ब्रैकेट को सॉल्व किया 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 3 6 इक्वल टू 6। तो यानी कि दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, एडिशन क्या काम कर रहा है, एडिशन है वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, यानी कि एडिशन क्या होगा, एसोसिएटिव के लिए बाइनरी ऑपरेशन का वर्क करेगा। तो ये एक हो गया बाइनरी ऑपरेशन। फिर सेकंड है सब्ट्रैक्शन। इसके लिए हमारे पास कंडीशन आएगी A माइनस B ब्रैकेट माइनस C इक्वल टू किसके आना चाहिए, A माइनस B माइनस C के। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें 1, 2 एंड 3, तो A की वैल्यू 1 माइनस 2 ब्रैकेट माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस ब्रैकेट 2 माइनस 3। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे -1 माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ से आएगा -1, तो ये हो गया माइनस का 4 इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2। तो यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा -4 और 2, जो कि इक्वल नहीं है, यानी कि सब्ट्रैक्शन क्या होगा, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये बाइनरी ऑपरेशन था और सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास कंडीशन आ जाएगी A मल्टीप्लाई B ब्रैकेट मल्टीप्लाई C इक्वल टू आ जाएगा A मल्टीप्लाई ब्रैकेट B मल्टीप्लाई C। ये कंडीशन आएगी। वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, तो 1 मल्टीप्लाई 2 किया ब्रैकेट मल्टीप्लाई 3 किया इक्वल टू 1
मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 3, यहाँ से आया 6, सॉरी ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई 3 6, और ये भी क्या हो जाएगा 6, तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, एक बाइनरी ऑपरेशन है। फिर फोर्थ है डिवीजन। डिवीजन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, a डिवाइड बाय b ब्रैकेट डिवाइड c इक्वल टू a डिवाइड ब्रैकेट b डिवाइड c। वैल्यू पुट करेंगे, 1 डिवाइड है 2 से ब्रैकेट डिवाइड 3 इक्वल टू 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3, यहाँ से आ जाएगा 1/2 डिवाइड 3 इक्वल टू 1 डिवाइड 2/3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/6 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2, जो कि इक्वल नहीं है। तो यहाँ से जो डिवीजन है वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, यानी कि जो डिवीजन ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव के लिए नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये हो गया। फिर है, हम देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल करके। एग्जाम्पल ले तो हमें कोई कंडीशन दे रखी है, हमारे पास एक रियल नंबर का सेट है और उस पर हम बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमारा आंसर आना चाहिए रियल नंबर, ये कंडीशन है। और हमें एक बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है a + 2b, और हमें चेक करके बताना है क्या ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। और सेकंड हमें बताना है कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता। तो इस कंडीशन को जब हम चेक करेंगे तो किस तरह से करेंगे, जैसे अगर हम पहले बाइनरी ऑपरेशन चेक करें तो अगर हम ले a = 1 एंड b = लिया हमने 2, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 + 2 × 2 1 + 4 यानी कि 5। हमने क्या लिया, एक रियल नंबर लिया, 1 और 2 क्या है रियल नंबर, और हमारा आंसर क्या आया रियल नंबर। 5 क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि हम जो नंबर लेके चलेंगे, जैसे हमने कोई भी 2 नंबर लिए रियल नंबर, यहाँ पे रियल नंबर पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमारा आंसर भी क्या आया रियल नंबर, तो ये ऑपरेशन क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो हम बोल सकते हैं दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन। फिर सेकंड हमें चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट हम लेते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए, जैसे हमें दे रखा है कंडीशन है a + 2b, वो किसके इक्वल होना चाहिए, b + 2a के। अगर ये कंडीशन फुलफिल करेगा या ये कंडीशन करेक्ट आएगी तो वो क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ पे अगर हम ले a = 1 एंड b = 2, तो क्या आएगा, a की जगह 1 + 2 × 2 = 2 + 2 × 1, तो ये क्या होगा 1 + 4 = 2 + 2 यानी कि 5 = 4, इक्वल नहीं है, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा, नॉट फॉलो।
फिर सेकंड है एसोसिएटिव। इसके लिए हमें कंडीशन क्या चाहिए, हमें 3 एलिमेंट चाहिए, तो हम ले लेंगे 1, 2 एंड 3। और हमें कंडीशन क्या दे रखी है, a प्लस 2b ये दे रखी है। तो अगर हम यहाँ पे ले, हमें किस फॉर्म में चाहिए, ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमें क्या करना है, a बाइनरी ऑपरेशन, b बाइनरी ऑपरेशन, c इक्वल टू a बाइनरी ऑपरेशन 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, इस तरह करना है। यानी कि a बाइनरी ऑपरेशन, b ब्रैकेट बाइनरी ऑपरेशन, c इक्वल टू 1 बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट 2 बाइनरी ऑपरेशन 3, यहाँ पे करना है। फर्स्ट हम क्या लेंगे, ये वाला सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन लेके चलेंगे और वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 और 2। तो यहाँ से देखें, a क्या है 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 4 बाइनरी ऑपरेशन 3, 5 बाइनरी ऑपरेशन 3। और इस साइड क्या चल रहा है, यहाँ पे पहले हम क्या लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ये आ जाएगा, a हम लेंगे 2 को, b लेंगे हम 3 को, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, a बाइनरी ऑपरेशन ब्रैकेट 2 प्लस 6, a बाइनरी ऑपरेशन 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8, ये हो गया। अब हमारे पास नए एलिमेंट आए हैं, इस साइड आया है 5 बाइनरी ऑपरेशन 3, इस साइड आया है 1 बाइनरी ऑपरेशन 8। तो अगर हम यहाँ पे लें 5 बाइनरी ऑपरेशन 3 इक्वल टू 1 बाइनरी ऑपरेशन 8, अब यहाँ पे क्या होगा, a होगा वो 5 एंड b होगा वो 3, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3, इस साइड क्या हो जाएगा, a हो गया 1 और b हो गया 8, तो 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 8, तो यहाँ से 5 प्लस 6 इक्वल टू 1 प्लस 16, ये हो जाएगा 11 नॉट इक्वल टू 17, यानी कि इस साइड आया है हमारा 11 और इस साइड आया है 17, जो कि इक्वल टू नहीं है। यानी कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है वो ना ही तो कम्यूटेटिव है और ना ही एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, जबकि ये एक क्या है, बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ये कंडीशन भी रॉन्ग आई है। तो इस तरह से हम इनको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेंगे एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट हमें दिया है, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन बाय ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि हमें कोई जेड पॉजिटिव नंबर यानी कि इंटीजर पॉजिटिव नंबर दे रखा है और हमें वहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है और चेक करके बताना है कि बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, a माइनस बी कंडीशन हमें दे रखी है और a इक्वल टू अगर हम ले 1 एंड b इक्वल टू ले 2, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या आया -1, और -1 क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, यानी कि -1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा, नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, अगर हम जेड पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर लेके चले हैं तो हमें आंसर भी क्या चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए था, जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर नेगेटिव में आ रहा है। फिर सेकंड हमें दिया है, ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन बाय ए और बी पे अगर हम बाइनरी ऑपरेशन करें, यानी कि ए मल्टीप्लाई बी हमें दे रखा है और हमें चेक करके बताना है कि ये जो
ऑपरेशन हमें दे रखा है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए बाइनरी ऑपरेशन का वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन हो गई a मल्टीप्लाई b। अगर हम ले a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 तो क्या आ जाएगा, a मल्टीप्लाई b हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2, और 2 क्या है, बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, यानी कि हमने क्या लिया, पॉजिटिव इंटीजर लेके चले और हमारा आंसर भी पॉजिटिव इंटीजर आया। तो ये एक क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। फिर थर्ड है, थर्ड में हमें दिया है ऑन आर डिफाइंड बाइनरी ऑपरेशन बाय ए और बी पे बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करें तो क्या आना चाहिए, ए बी स्क्वायर, यानी कि चेक करना है कि ए बी स्क्वायर बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है रियल नंबर के लिए। तो हमारे पास क्या है, ए इक्वल टू हमने लिया 1, बी इक्वल टू लिया 2, तो क्या आना चाहिए, ए बी स्क्वायर क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 4। 4 क्या है, एक रियल नंबर है, तो ये क्या हुआ, एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। दिस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। फोर्थ है ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी का मोड, यानी कि हमें इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है और हमें दिया है 1 माइनस बी का मोड, और हमें चेक करके बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन होगा या नहीं होगा। अगर हम ले a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2 तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मोड क्या आना चाहिए, 1 माइनस 2 का मोड, माइनस 1 का मोड, और माइनस 1 का मोड क्या आएगा, पॉजिटिव 1, यानी कि 1 बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। किसी भी या किसी भी नंबर का हम मोड लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी, भले ही वो -2 है, -2 का मोड अगर हम लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो यहाँ पे हमने किया -1 का मोड जब लिया तो आंसर आया 1, और 1 क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। लास्ट है, फिफ्थ में हमें दिया है ऑन जेड पॉजिटिव डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए, यानी कि हमारे पास आना चाहिए जेड पॉजिटिव इंटीजर है और आंसर भी क्या आना चाहिए, जेड पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर हम ले a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2 तो अगर हम करें a स्टार b या a स्टार 2 करें, सॉरी 1 स्टार 2 करें तो आंसर क्या आएगा, 1। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर लेके चले और आंसर भी क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन है। यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में लिया जेड पॉजिटिव लेके चले और हमारा आंसर नेगेटिव में आया, तो ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सेकंड हमने लिया जेड पॉजिटिव नंबर लेके चले, आंसर हमारा पॉजिटिव में आया, तो वो भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। थर्ड हमने लिया रियल नंबर का सेट लेके चले, आंसर एक रियल नंबर आया, यानी कि ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन होगा। फोर्थ था पॉजिटिव इंटीजर लेके चले, आंसर क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ये भी बाइनरी ऑपरेशन है। और लास्ट था, उसमें भी हमने लिया पॉजिटिव इंटीजर और आंसर भी आया पॉजिटिव इंटीजर में। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।